अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, प्यारी बेटों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे पॉजिटिव काम में मसरूफ़ होंगे। आज मैं एग शेल के फर्टिलाइज़र के बारे में बताने आई हूँ, जो कि तमाम पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एग शेल है, देखिए ये बिल्कुल खाली है, मैं अंडों को जमा करके रखा हुआ है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही डाल रही रफली, मगर मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तमाम जड़ों के जितने भी आपके पौधे हैं, इंडोर है, आउटडोर है, फल वाले, फूल वाले, सब्ज़ी वाले, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्यारी बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद आज़माती हूँ, जो कि बहुत ईज़ी भी लगे और बहुत कारआमद भी। देखिए मैंने इसको रखा है ग्राइंडर करके। इसके अंदर जो है, इसकी कोई ऐसी वो नहीं है कि आप 1 चम्मच डाल देंगी या 2 चम्मच डाल देंगी तो इसमें कोई बुरे असर पड़ जाएंगे, ये जल जाएगा, नहीं। ये मैं एक पॉट तैयार कर रही हूँ विंटर सीज़न का कोई चीज़ लगाने के लिए। तो मैं इसको अभी से मैं मट्टी में ही तैयार है, लेकिन मैं इसको एग शेल फर्टिलाइज़र को इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके छोड़ दूँगी और मैं जो अपने पसंद के जो सीड्स हैं गर्मियों के, सब्जियों के, मैं इसमें ग्रो करूँगी इंशाअल्लाह। जब मैं इसको लगाऊँगी सीड और इसके जो भी है बेनिफिट, फ़ायदे में जो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए ये एग शेल का पाउडर है जो मैंने ग्राइंड किया है। इसका सबसे बड़ी करामत बात यह है कि इसमें कोई नुकसानात नहीं है। अगर गलती से ज़्यादा डल जाए, कम डल जाए तो कोई उसमें वो नहीं है, पौधे को कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत ईजी है। और ये जो देखिए प्यारी बहनों, ये मेरा एक बेल है, बहुत खूबसूरत है, ये 12 महीने का है। ठीक है, देखें कितना प्यारा, कितना खिल गया। मेरा मुनीस किचन गार्डन के नाम से मेरा चैनल है, उसमें मैंने फ़िश वेस्ट भी डाला है और उसके 15-20 दिन बाद मैंने सरसों का फर्टिलाइज़र भी इसमें डाला है। अब मैं ये एग का डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे मोहताज होते हैं, ये पौधे गमलों में होते हैं, इसलिए हमें इन्हें अच्छी खुराक देना पड़ता है। तो मैं इसकी जड़ों में भी डालूँगी। देखिए ये टिकोमा बेल है, कितना खूबसूरत है। देखिए मैं इसके जड़ों में डाल रही हूँ। एग शेल है, इसको मैंने बारीक बारीक ग्राइंड किया। तोड़ने के बाद जब वो सूख जाए, हवा में इकट्ठे कर लिया, मैंने जमा कर लिया। अब मैंने ग्राइंडर किया पाउडर की शक्ल में। अब मैं इसको जड़ों में ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े मिक्स करके छोड़ दूँगी। और ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप पानी डालेंगे ये डिज़ोल्व होते जाएगा। हमारा पौधा इसका तरोताज़ा खूबसूरत रहेगा, फूल देंगे, फल देंगे, अच्छी तरह से ग्रो होंगे ऐसे। ठीक, सर्दी मतलब अभी सर्दी शुरू नहीं है, हल्की हल्की मौसम आमद है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। देखें ये मेरी सब्ज़ी का वो भिंडी के पौधा है, मैं इसकी जड़ में भी डालूँगी। इनकी तवानाई की ज़रूरत है, इसमें काफ़ी मिकदार में सोर्स होता है, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह होता है इनमें, एग शेल में। और आपको पता ही होगा ये बहुत ज़्यादा पौधों की जड़ों को तवानाई देती है, जड़ें अच्छे ग्रो करते हैं, फिर फल और फूल वैसे ही नज़र आएंगे आपको, रिज़ल्ट भी ऐसे ही मिलेगा। देखें मैं डाल रही, देखें स्प्रिंकल कर दें, ये खुद डिज़ोल्व होगा जैसे जैसे आप पानी डालेंगे। देखिए ये मेरे भिंडी का पौधा देखें, माशाल्लाह कितना फ्रेश लग रहा है। देखें मैंने इससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले फ़िश वेस्ट भी डाला है। मैं डालती हूँ, उसका फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त होता है। जब हम फ़िश लेते हैं तो हम ज़रूर इसका वेस्ट संभाल के लेकर आके अपने पौधों के मट्टी में डालते हैं। एक तरफ डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मिक्स होता है, डिज़ोल्व होता है, हम उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर देते हैं।